ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन ताइवान के बीच बढ़ती टेंशन पर खबर है कि ताइवान को हराने के लिए चीन साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि चीन के हैकर ताइवान के बैंकिंग सिस्टम और डिफेंस सिस्टम पर दोहरा अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद ताइवान आर्थिक और रक्षा क्षेत्र दोनों में कमजोर हो जाएगा और चीन का ताइवान पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। कुछ दिन पहले ताइवान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि चीन साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है और एक रिपोर्ट में फिर यह दावा किया गया कि चीन ताइवान पर साइबर हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि चीन की प्लानिंग ताइवान में सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने की भी है। यानी चीन का प्लान केवल हथियारों से लड़ने का नहीं, बल्कि ताइवान के लोगों का ब्रेन वॉश करने का है। पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन ने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली है। वो लगातार मिलिट्री ड्रिल करके ताइवान की नाक में दम कर रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजर रहा जब चीन की तोपें आग न उगल रही हों। यही नहीं, चीन की सेना लगातार अपने सैन्य अभ्यास का वीडियो भी जारी कर रही है। उसने इस बार जो वीडियो जारी किया वो पिछले 7 दिन के युद्ध अभ्यास का था, जिसमें चीन की सेना जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह पसीना बहाती नजर आई। पेलोसी के जाने के बाद चीन ने कहा था कि वो 6 अगस्त तक ताइवान के चारों तरफ ड्रिल करेगा, लेकिन 6 अगस्त के बाद भी उसकी तोपें शांत नहीं हुई। ताइवान के आसपास वैसे ही मिसाइलें दागी जाती रहीं, उसकी सीमा के पास वैसे ही बम बरसते रहे और हवा में उड़ रहे चीन के विमान उसे डराते रहे। चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ताइवान ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद ड्रैगन ने और तेज आग उगली। यही नहीं, खबर है कि चीन ताइवान को हराने के लिए परमाणु हथियार भी चला सकता है। अमेरिका ने तो यह तक दावा कर दिया कि वो शिनजियांग की परमाणु साइट पर परीक्षण की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ताइवान अकेला नहीं है। अमेरिका और जापान जैसे देश तो खुलकर उसका साथ दे रहे हैं। ये बात ड्रैगन को और गुस्सा दिला रही है और शी जिनपिंग खुलकर ये बोल चुके हैं कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो साम, दाम, दंड, भेद हर नीति अपनाएंगे। चीन की ताइवान पर साइबर अटैक की प्लानिंग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर है कि चीन ताइवान पर साइबर अटैक करने का षड्यंत्र रच रहा है, जिसके तहत चीन के हैकर ताइवान के बैंकिंग सिस्टम और डिफेंस सिस्टम पर दोहरा अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद ताइवान चीन से लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी होगी, उसका डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुका होगा। मतलब ये कि साइबर अटैक से चीन आधी जंग बिना हथियार चलाए जीत जाएगा और रही सही कसर उसकी मिसाइलें पूरी कर देंगी। लेकिन चीन की इन सारी तैयारियों पर अमेरिका की बाज जैसी नजर है और वो समंदर और आसमान दोनों जगह चीन की जासूसी कर रहा है। चीन के 7 जासूसी विमान ताइवान पहुंचने की खबर है और उसकी नौसेना के 4 ताकतवर बेड़े साउथ चाइना सी में चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जरा सी लापरवाही दुनिया में एक और जंग करवा देगी। अब तक चीन केवल ताइवान को डरा रहा है, क्योंकि खबर है कि वो अपने सभी 20 लाख सैनिक जंग में नहीं उतारना चाहता। कहा जा रहा है कि अमेरिका इसी वजह से चीन पर दबाव बना रहा है। ताइवान से लौटी पेलोसी ने तो उसके जख्मों पर नमक ही छिड़क दिया। We went there to show our friendship, to say China cannot isolate Taiwan. चीन को जब पता चला था कि पेलोसी ताइवान आने वाली हैं, वो अमेरिका को धमकियां देने लगा था और ये तक खबर आ गई थी कि नैन्सी पेलोसी का विमान चीन के निशाने पर था। लेकिन अमेरिका ने पेलोसी की ताइवान यात्रा नहीं टाली और पेलोसी का विमान सुरक्षा के कड़े घेरे में ताइवान पहुंचा। एक पूरा दिन बिताकर वो ताइवान से निकल भी गई। वापस अमेरिका पहुंचने पर उन्होंने 2 टूक बोल दिया कि ताइवान जाना उनके लिए गर्व की बात है। It was a remarkable trip in which I'm very proud to have traveled. यानी पहले से चिड़े बैठे चीन के जले पर पेलोसी ने नमक छिड़क दिया। यही नहीं, पेलोसी ने यह भी जता दिया कि जंग छिड़ी तो चीन को अकेले ताइवान से नहीं, अमेरिका की फौज से भी भिड़ना होगा। खबर है कि ताइवान पर चीन हमला करता है तो जापान के ओकिनावा द्वीप पर बने अपने मिलिट्री बेस से अमेरिका तुरंत मदद करेगा। वहीं जापान भी अपने युद्धपोत और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट को मदद के लिए उतार सकता है। मतलब हथियारों से जंग लड़ी गई तो चीन की सेना को 3 देशों से भिड़ना होगा। कहा जा रहा है कि चीन इसी वजह से साइबर अटैक वाली चाल चल रहा है, क्योंकि इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।